Welcome dear students, myself Ambesh Pandey, and today's our topic is equation of motion with the graphical method. In my earlier video, I have been taught equation of motion with the graphical method. Now today, I will teach you equation of motion with the graphical method. First of all, I will teach you about the graph, some topics, some points about the graph. बेटा देखिए, ग्राफ के बारे में जब भी बात की जाएगी तो फिजिक्स में मोशन चैप्टर में जो ग्राफिकल मेथड से जो क्वेश्चन आते हैं, जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं या फिर जो इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से जो प्रूव किया जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ग्राफ समझना ज़रूरी होगा। ग्राफ क्या होता है, कितने टाइप्स के ग्राफ बनते हैं और ग्राफ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, हम पहले इसको सीखते हैं। तो बेटा देखिए, ग्राफ बनाने के लिए हमें एक्सिस मालूम होना ज़रूरी है। आपको पता है ये आपकी प्लस एक्स एक्सिस होगी और इधर आपका कहा जाएगा प्लस वाई एक्सिस। मेनली आपके एक्सिस 4 होती हैं। इधर आपका माइनस एक्स एक्सिस होता है और नीचे के साइड में आपका माइनस वाई एक्सिस होता है। लेकिन आपको अपने इस चैप्टर में केवल प्लस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ही ध्यान देना है। इन दोनों का जो मीट पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो मीट पॉइंट होगा, हम इसको ओरिजिन के नाम से डिनोट करते हैं, ओरिजिन कहते हैं, और ओ से डिनोट किया जाता है। मेनली आपके इस चैप्टर में ग्राफ कितने टाइप्स के बनेंगे, तो सबसे पहला आपका ग्राफ बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसी में आप कह सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस के बाद आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। नेक्स्ट उसके बाद होगा बेटा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। और आप रिटार्डेशन टाइम ग्राफ भी आप डिनोट कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड से ग्राफ आप जो है बना सकते हैं। इन सब में देखने में आपको कॉमन लग रहा होगा। देखिए कितने टाइप्स के आपको ग्राफ बताए गए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। इन सभी ग्राफ में देखने पर आपको एक चीज़ सभी ग्राफ में कॉमन नज़र आई होगी, टाइम आपका सभी में कॉमन है। ग्राफ बनाते समय जब भी किसी दो पॉइंट के बीच ग्राफ प्लॉट करना होगा तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि किस पॉइंट्स को, किस कोऑर्डिनेट को हम किस एक्सिस से पुटअप करेंगे। जैसे मान लीजिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं। अगर आपसे कहा जाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप प्लॉट कीजिए, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए एक्स एक्सिस पे क्या पुटअप करेंगे, वाई एक्सिस पे क्या पुटअप करेंगे। तो इसका सिंपल सा मेथड है, इन सभी में टाइम आपका कॉमन है। जो कॉमन है बेटा हम उसको एक्स एक्सिस पे डिनोट करते हैं। टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे डिनोट किया जाएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में बाकी का जो भी आपका ग्राफ बनाने के लिए कहा जाएगा वो सभी क्वांटिटीज़ वाई एक्सिस पे डिनोट की जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए आप वेलोसिटी को कहाँ ग्राफ प्लॉट, वेलोसिटी को कहाँ रखेंगे, वेलोसिटी आपकी होगी वाई एक्सिस पर, टाइम आपका होगा एक्स एक्सिस पर। तो जितने भी टाइप के ग्राफ बनेंगे सभी में टाइम एक्स एक्सिस पर डिनोट किया जाएगा और बाकी सभी क्वांटिटीज़ जो टाइम के रिस्पेक्ट में होंगी वो सभी आपके वाई एक्सिस पर प्लॉट होंगी। आइए क्वेश्चन ऑफ मोशन हम लोग प्रूव करते हैं ग्राफिकल मेथड से। आपने पढ़ा हुआ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं।
ये आपका एक्स एक्सिस कहलाएगा और ये आपका वाई एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस पे मान लीजिए हमने टाइम को पुटअप किया हुआ है, टाइम टी, ये आपका ओरिजिन होगा, ओ से डिनोट कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी को डिनोट करते हैं। राइट। हम यहाँ पे मान लीजिए ओरिजिन पर कोई ऑब्जेक्ट है और जैसे से टाइम बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। कुछ समय के बाद ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद उसकी वेलोसिटी अचानक से इंक्रीज हो जाती है। तो जो इंक्रीज पॉइंट है हम उसको एक्स एक्सिस से मीट कराएंगे और ये रिमेनिंग पार्ट्स में से मीट करा देंगे। यहाँ तक वेलोसिटी जीरो रही है, तो जीरो वेलोसिटी आपकी इनिशियल वेलोसिटी को सपोज करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी से नोट करते हैं जीरो को। तो आपने पढ़ा हुआ है इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होगा u इज इक्वल टू जीरो। तो ये टर्म्स मान लीजिए अगर एक पॉइंट हम पॉइंट ए दे देते हैं, इसको b डिनोट किया गया, ये c हो जाए, हम पॉइंट d यहाँ बना दें और इसको पॉइंट e से डिनोट किया जाए। तो देखिए आपको देखने से लग रहा होगा ओ ए सी और डी आपका एक रेक्टेंगल शेप का बन रहा है। रेक्टेंगल शेप का बनने का मतलब होगा, आपने पढ़ा हुआ है रेक्टेंगल में आमने सामने के साइड आपस में बराबर होती है। तो अगर ओ डी की लेंथ हम टी सपोज करें, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम डिनोट किया हुआ है, तो अगर ओ डी टी है तो ए सी भी आपका क्या कहलाएगा, ए सी भी बेटा आपका टी ही कहलाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल के साइड होने की वजह से आमने सामने के साइड आपस में इक्वल होंगे। ये पार्ट अगर टी है तो इतना पार्ट भी आपका टी बन जाएगा। अब देखिए ओ ए की जो लेंथ होगी, ओ ए का मतलब होगा इस पॉइंट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आया है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ए पॉइंट के बाद अचानक से बढ़नी शुरू हुई है। तो ओ ए के बीच का जो डिस्टेंस है हम उसको यू से डिनोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। राइट, इतना पार्ट यू बन गया। अब देखिए आपने पहले से डिनोट किया हुआ है कि ये जो ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के रखे हुए हैं, तो ये जो टोटल पार्ट था, टोटल पार्ट क्या है, बी कहलाएगा, क्योंकि भाई आपने वेलोसिटी और टाइम ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। तो ये पार्ट वेलोसिटी में है, ये पार्ट टाइम में है। तो ओ और ई की जो लेंथ, टोटल लेंथ है, ये क्या है, ये वी बन रही है। और अभी आपने कहा कि ओ ए की लेंथ आपकी यू है, तो जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है ए ई की लेंथ, ये क्या होगी, हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। आपने बताया ओ ई इज इक्वल टू वी है, ओ ए की जो लेंथ है उसको आपने यू सपोज किया। तो देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर ओ ई मीन्स फुल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की फुल लेंथ वी है, और ओ ए इतनी लेंथ अगर यू सपोज किया गया, तो ये जो रिमेनिंग लेंथ है ये कितना होगा। तो आप यही बताएंगे सर जी पूरे में से इतने पार्ट को अगर हम माइनस कर दें तो ये जो लेंथ, रिमेनिंग पार्ट की जो लेंथ हमें रिक्वायर्ड है हमें मिल जाएगी। ठीक उसी तरीके से जैसे मान लीजिए हमने एक थ्रेड लिया ए बी, और हमने कहा कि बी और सी की जो लेंथ है, सबसे पहले हमने बताया कि ए बी की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, सपोज करें ए बी की लेंथ मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है। और फिर हमने कहा कि यहाँ पे कहीं पॉइंट बी सी दिया हुआ है, और बी सी की जो लेंथ है ना, हमने सपोज किया 3 सेंटीमीटर है। ए बी की होल लेंथ 10 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ आपका 3 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछा जाए ए सी की लेंथ कितनी होगी, तब आप यही बताएंगे कि सर पूरे में से बी सी की लेंथ माइनस कर दें तो ए सी की लेंथ हमारी निकल आएगी, यही ना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 - 3 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आपकी लेंथ बन जाएगी ए सी की, होगा। ठीक उसी तरीके से हमने यहाँ पे बताया कि जो टोटल लेंथ है वी है, इतनी लेंथ यू सपोज की गई, तो ये जो लेंथ बचेगा इस लेंथ को बेटा डिनोट किया जाएगा v माइनस यू। राइट, अगर ये पार्ट b माइनस यू है, a और e की लेंथ b माइनस यू है, तो बी सी की भी लेंथ क्या होगी, b माइनस यू बनेगी। कहाँ से कहाँ तक, b से लेकर के और c पॉइंट आपका यहाँ पे था, यहाँ तक की लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, b माइनस यू हो जाएगी। राइट, अब देखें यहाँ पे ओ ए की लेंथ, ये जो लेंथ u से डिनोट किया, तो ये भी साइड आपस में क्या है, बराबर है ना, तो सी डी की लेंथ क्या हो जाएगी, u हो जाएगी।
राइट। देखिए ग्राफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ग्राफ समझ लिया तो क्वेश्चन ऑफ पोर्शन तो आराम से प्रूव हो जाएगा। हम जो क्वांटिटी हमने यहाँ पे लिखा हुआ उसको हम यहाँ अलग से लिख दे रहे हैं। हमने बताया ओ ए की लेंथ v है, ओ ए की लेंथ u है, और ओ ए की जो लेंथ है यही लेंथ आपकी है सी डी की। मीन्स कह सकते हैं सी डी इज इक्वल टू ओ ए, और दोनों की लेंथ क्या है, u है। नीचे की जो लेंथ दी गई है ये आपका दिया हुआ ओ डी इज इक्वल टू ए सी, और ये लेंथ बेटा कितनी है, टी से डिनोट किया गया। फिर उसके बाद आपने बताया कि जो बी सी की लेंथ है, ये बी सी की लेंथ कितनी है, b माइनस यू, राइट। हमने बी सी की लेंथ कितना बताया, b माइनस यू बताया। अब देखिए आपको एक चीज़ ध्यान देना है, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ग्राफ में अगर मान लीजिए हम यहाँ से दिमाग हटाएं, अगर मान लीजिए हम आपसे बोलें कि हम एक्सेलेरेशन का मतलब क्या है, तो आप एक्सेलेरेशन का मतलब बताएंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। डिफिनेशन ये होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलेरेशन। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कब होगी, जब इनिशियल वेलोसिटी कुछ और होगी, फाइनल वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी। क्योंकि एक्सेलेरेशन कहा गया तो एक्सेलेरेशन का मतलब है वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो वेलोसिटी में जहाँ से जहाँ तक इंक्रीजमेंट होगा वही आपका कहलाएगा एक्सेलेरेशन। तो इंक्रीजमेंट बेटा कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ए से लेकर के बी तक इंक्रीजमेंट आपका हो रहा है, यही ना हो रहा है। ए से लेकर के बी तक वेलोसिटी में क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। वेलोसिटी यहाँ से ए से बी तक का क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना। तो ए बी के जो पार्ट बनेगा, जो ए बी आपका होगा, ये क्या कहलाएगा, एक्सेलेरेशन कहलाएगा, ठीक है ना। आइए समझते हैं अब ये क्वेश्चन ऑफ पोर्शन हम लोग प्रूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको होता है b इज इक्वल टू u प्लस ई टी। देखिए हमने कहा कि एक्सेलेरेशन हम ले देंगे यहाँ पे, और एक्सेलेरेशन का मतलब अभी हमने बताया, एक्सेलेरेशन का मतलब होगा बेटा ये जो लाइन है ए बी, और ए बी में आप देख रहे हैं ए बी की लेंथ क्या और अचानक से इंक्रीज की हुई है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बेटा बोला जाएगा स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। और ए बी का जो स्लोप होगा, स्लोप कैसे लेते हैं भैया, स्लोप लेने का मतलब होगा, आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल, स्लोप को आप हाइपोटेनस से समझ सकते हैं। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होता है, तो स्लोप यहाँ भी जो लेंगे ये भी आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो एक्सेलेरेशन को बेटा ए से डिनोट करते हैं। ए बी का जो स्लोप होगा ये परपेंडिकुलर बाई बेस बनेगा, तो परपेंडिकुलर आपका जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ध्यान से देखिए, ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, ये ट्रायंगल हम लेंगे। पूरी ट्रायंगल क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ट्रायंगल बन ही नहीं रही है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल आपका ये बनेगा, क्योंकि हमने राइट एंगल ट्रायंगल की बात की है, तो ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, ए बी और सी में, ठीक है। तो स्लोप आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपका बन रहा है बी सी, बेस आपका बन रहा है ए सी, ये बेस होगा। आपके दिमाग में आएगा सर जी इसको बेस क्यों नहीं बना सकते, बेटा रीजन ये है क्योंकि ट्रायंगल का बेस आपका ए सी बन रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए सबकी वैल्यू पुटअप कर दें, ए इज इक्वल टू बी सी की लेंथ कितनी है, बी और सी की जो लेंथ है बेटा बी माइनस यू दी गई है, और ए सी की लेंथ कितनी है, ए सी की लेंथ कितनी है, टी दिया हुआ है, राइट। टी को आप ट्रांसफर कर दीजिए, ए टी इज इक्वल टू बी माइनस यू, यू को आप इस साइड ले आएँ तो हो जाएगा u प्लस ए टी इज इक्वल टू बी। क्लियर बेटा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। बेटा सेकेंड क्वेश्चन आपका होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन आपका है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखें s मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, ऐसा से डिनोट किया जाता है बेटा डिस्टेंस को। अब डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, हम डिस्टेंस क्या लेंगे ग्राफ में, तो देखिए जरा सा, डिस्टेंस जब भी डिनोट किया जाएगा तो डिस्टेंस क्या होगा, ओरिजिन से शुरू होकर के ए पॉइंट, फिर बी पॉइंट और लास्ट में डी पॉइंट। भाई पूरा डिस्टेंस कवर किया जाएगा ना, तो पूरा डिस्टेंस कहाँ से, हम स्टार्टिंग पॉइंट
और फाइनल पॉइंट हम देखेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट आपका ओरिजिन है और फाइनल पॉइंट बी तक पहुंचा, बी को हमने डी से मैच किया हुआ है। तो आपका जो डिस्टेंस बनेगा, तो यहाँ पे एस की वैल्यू होगी, एस का मतलब होगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर ऐसे ले लें, डिस्टेंस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डिस्टेंस का मतलब हो जाएगा बेटा एरिया ऑफ, क्या बन रहा है फिगर, ओ से शुरू किया, ए पॉइंट तक पहुँचे हैं, फिर हम बी पॉइंट तक पहुँचे हैं और बी के बाद लास्ट में डी पॉइंट आ गए हैं। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ओ ए बी डी। अगर हम इस फिगर को अलग बनाएं तो देखिए जरा सा फिगर आपका कैसा बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है, ओ ए बी और डी, राइट। यहाँ पर अगर हम इसको मीट करा दें ऐसे लाइन, तो ये पॉइंट आपका बन जाता है सी। हमने उस वाले फिगर को एरिया ली जा रही है, हमने उसकी फिगर को अलग बना दिया है। अभी यहाँ से इस फिगर में अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको इस फिगर में दो फिगर नज़र आ रहा है। पहला फिगर आपका रेक्टेंगल का और दूसरा फिगर आपका ट्रायंगल का नज़र आ रहा है। ये फिगर आपका रेक्टेंगल का बनोगे और ये फिगर आपका क्या होगा, ट्रायंगल का बन रहा है। हमें एरिया लेनी है, तो एरिया लेने के लिए हम दोनों का फिगर के अलग अलग एरिया ले लें, तो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन कौन सा रेक्टेंगल बन रहा है भाई, ओ ए सी और डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ए बी सी। क्लियर बेटा। अब देखिए रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, प्लस लगा दें 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो जाएगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब फिगर में लेंथ ब्रेथ और बेस और हाइट हम पता कर लें, तो इस वाले फिगर में जब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ ए इंटू ओ डी, ये आपका लेंथ इंटू ब्रेथ बन जाएगा, प्लस 1/2 बेस क्या बनेगा इस फिगर का, ट्रायंगल का बेस आपका होगा ए सी मल्टीप्लाई बाई हाइट आपका परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या बनेगा बी सी। क्लियर बेटा। अब हम सबकी वैल्यू पुटअप कर दें। ओ ए की लेंथ कितनी है, ओ ए की लेंथ आपकी दी है यू, मीन्स हो जाएगा यू इंटू ओ डी की लेंथ कितनी है, ओ डी की लेंथ दी है आपकी कितनी, टी दिया हुआ है, प्लस 1/2 ए सी की लेंथ कितनी बेटा, ए सी की लेंथ आपकी कितनी दी गई, टी दी गई, और बी सी की लेंथ कितनी है, बी सी की लेंथ आपकी कितनी है, बी माइनस यू। क्लियर। हमने सबकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में आपने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन आपने क्या पढ़ा, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा हुआ ना फर्स्ट इक्वेशन में। अगर हम यू को इस साइड ले आए बेटा तो क्या हो जाएगा, बी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी बनेगा ना। तो b माइनस यू की जो वैल्यू बन रही है क्या बन रही है, ए टी बन रहा है, तो इसे b माइनस यू के स्थान पर हम क्या पुटअप कर सकते हैं, ए टी पुटअप कर सकते हैं ना। तो लिख लेंगे यहाँ पे, ये बन जाएगा s की वैल्यू आ रही है ना, डिस्टेंस हम लोग डिनोट कर रहे हैं, तो s इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, यू टी प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई टी इंटू बी माइनस यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए टी, ब्रैकेट में करके लिख लीजिए b माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 टी और ए टी मिलकर करके क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर। क्लियर बेटा। आइए थर्ड इक्वेशन करते हैं। थर्ड इक्वेशन आपका होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन आपका है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। अब देखिए यहाँ भी हम क्या लेंगे, डिस्टेंस ही लेंगे, और डिस्टेंस लेने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एरिया ऑफ,
अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो अभी हमने फिगर बनाया था, फिगर एक बार पुनः बना देते हैं। ओ, ए, बी और डी, इस होल फिगर को देखने पे आपको क्या लग रहा है, कैसा फिगर नज़र आ रहा है? आपको लग रहा होगा ये फिगर हमारा कैसा है, लाइक एज अ ट्रापेजियम है। तो ट्रेपेजियम यहाँ पे बन रहा है, तो ट्रेपेजियम की दैट हम एरिया ले लें। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी, और आपने पढ़ा हुआ बेटा ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ये बनेगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। सही ना होता है? ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन से बने, ध्यान दीजिए इस फिगर में। फिगर एक बार पुनः बना लें, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है थोड़ा सा। ऐसा फिगर है, ओ ए बी और डी। देखने से लग रहा होगा ये दोनों साइड ए बी और ओ डी, ये तो बेटा पैरेलल में नज़र नहीं आ रही। तो पैरेलल में कौन कौन सा नज़र आ रहा, ओ ए और बी डी। तो ये आपका बन जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड में क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस बी डी इंटू हाइट आपका कौन सा बनेगा। अब यहाँ पे ये साइड आप ले चुके हैं, तो हाइट आपका ये बन जाएगा ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ओ डी। क्लियर? अब सबकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। डिस्टेंस है एस से डिनोट करेंगे, एस इज इक्वल टू 1/2। ओ ए की लेंथ कितनी है, ओ ए आपका दिया हुआ है यू, प्लस बी डी की लेंथ कितनी है, बी डी, बी और डी होल लेंथ पूछा गया है बेटा, ये क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, इंटू ओ डी की लेंथ कितनी है, ओ डी की लेंथ आपका क्या होगा, ओ डी, ये लेंथ बेटा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं। अब आपने पढ़ा हुआ फॉर्मूला बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला इक्वेशन पढ़ा हुआ ना। हम यहाँ से अगर u को इधर ले आए तो हो जाएगा b माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और अगर t की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा b माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। फर्स्ट इक्वेशन से अगर t की वैल्यू निकाली जाए तो बेटा t की वैल्यू क्या आ रही है, t इज इक्वल टू b माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। अब इस t की वैल्यू यही पुटअप कर दीजिए, तो s इज इक्वल टू 1/2, ये टर्म्स बन जाएगा b प्लस यू इंटू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, b माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। 2 और a मल्टीप्लाई होकर के क्या बनेगा, 2a बनेगा। 2a को आप इस साइड ले आइए तो हो जाएगा 2as इज इक्वल टू b प्लस यू, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, b माइनस यू। जैसा कि कल हमने आपको बताया था a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, और a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बनने का मतलब होगा हम इसको जब आप ओपन करेंगे तो इसको ओपन करने का हमारा तरीका होगा, फॉर्मूले के हिसाब से हम ओपन करें तो आपका बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा यहाँ पे। अब अगर यू स्क्वायर को हम इस साइड ट्रांसफ़र कर दें तब ये इक्वेशन आपका बन जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आइए एक बार पुनः समझ लेते हैं इसमें। थर्ड इक्वेशन में बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as प्रूव करना होता है। हम डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस का मतलब होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी। हम पूरे फिगर की एक साथ एरिया लेना चाह रहे हैं, तो फिगर हमारा कैसा बन रहा है, ट्रेपेजियम जैसा बन रहा है, तो ट्रेपेजियम के एरिया हम ले लेंगे। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। पैरेलल साइड यहाँ फिगर में बन रहा है ओ ए और बी डी, और हाइट आपकी बन रही है, हाइट हमने ओ डी ले लिया है। ओ ए की लेंथ रखी गई यू, बी डी की लेंथ, बी डी पूछा गया ना, बी और डी मतलब होल लेंथ, और होल लेंथ किसके बराबर में है, इसके बराबर में, और ये लेंथ कितनी दी गई, वी दी गई है, इसलिए हम यहाँ पे u प्लस वी पुटअप करेंगे। और ओ डी की लेंथ नीचे से देखने से लग रहा है टी आपकी है, बी की। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से टी की वैल्यू निकाली, और टी की वैल्यू क्या आ गई, बी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। ये टर्म्स बना b प्लस यू, ये टर्म्स बना b माइनस यू, नीचे 2 और a मल्टीप्लाई होकर के क्या बन गया बेटा, 2a बन गया। 2a को हमने ट्रांसफर कर दिया इस साइड, तो हो गया 2as इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट b प्लस यू 1 ब्रैकेट b माइनस यू।
ये टर्म्स बना ए प्लस बी और ये आपका बना ए माइनस बी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे मैथमेटिकल फार्मूले से तो ये टर्म्स आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को आप इस साइड ट्रांसफर कर लेंगे तो आपका इक्वेशन हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इक्वेशन ऑफ मोशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।